बनारस। ये नाम सुनते ही एक रोमांच बदन में, अंदर बाहर दिमाग में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों बनारस भूमि है ही ऐसी, तीर्थ स्थान है जहाँ पे नदियां पवित्र, ईश्वर का साक्षात वास होता है और वातावरण भी कितना प्रफुल्ल है। आप देखोगे दिन सुकून से निकलेगा, कोई बैर भाव नहीं, कोई खींचातानी नहीं, बस एक ही चीज, ईश्वर ईश्वर और ईश्वर। दोस्तों आपको लगता होगा कि ये आज धार्मिक मनोवृत्ति से क्यों वीडियो शुरू किया, उसका कारण है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात का ये एक तरीका है कि जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो हमें प्रगति दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, तो हमें जड़ से आगे बढ़ना पड़ेगा। बस बनारस की बात करते करते केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की बेहतरीन उत्पादित चीज बनारसी साड़ी, उसके बारे में चंद शब्द कहना चाहता हूं। दोस्तों पहले तो हम ये जान ले कि बनारसी चीज, बनारसी साड़ी आखिर चीज है क्या। साड़ी है, लेकिन उसका नाम बनारसी साड़ी कैसे हो गया, उसका कारण है। इतिहास को देखा जाए तो 14वीं सदी में मुगल जो बादशाह थे, उनकी महारानियों के लिए ये खास बनारसी साड़ी बनाने का शुरू किया। उन दिनों में और आज भी ये बनारसी साड़ी बनती थी उन दिनों में सुनहरे और चांदी के छोटे छोटे धागों से, और बारीक बारीक ऐसे काम करते 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 हाथों से बनता था। एक चीज याद रखना, बनारसी साड़ी हमेशा, जो प्योर बनारसी साड़ी है वो हाथों से ही बुनी जाती है। एक साड़ी बनाने में हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, और बनारस की जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, वो लोग नई नई डिजाइन अपने दिमाग से जो आती थी वो बनाते थे, और घर की महिला, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं सुकून सा ठंडा पवन, ठंडा वातावरण और ठंडी के मौसम में आराम से नदी के घाट पे एक पेड़ के नीचे बैठ के धीरे 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 भजन गाते, कीर्तन गाते, अपना वक्त खुशी से बिताते बिताते साड़ी बनाते थे। दोस्तों महीनों तक चलने वाली एक साड़ी का काम जब नारी के बदन पे छूती थी, तब उसका रूप, उसका रंग इतना निखरता था कि महारानी लोग तो चकाचौंध हो जाती थी, वाओ ये तो कितना सुंदर है। बस दोस्तों यहीं से शुरू हुई अपने बनारसी साड़ी की परंपरा। आमतौर पे देखा जाए तो अभी वक्त इतना फास्ट चल रहा है कि बनारसी साड़ी बनाने में वो हाथ से बैठेंगे तो कस्टमर तक पहुंचेगी साल में 2 बार, वो भी गिनित क्वांटिटी में, से 50, 60, 100, ज्यादा नहीं। और आज की जब रिक्वायरमेंट है तो ये साड़ियां मशीन पे और हाथ कारीगरों से, ज्यादातर हाथ कारीगरों से मदद लेते हुए उसकी मैन्युफैक्चरिंग की क्वांटिटी बढ़ा दी है। बनारसी साड़ी आमतौर पे सिल्क के कपड़े पे ही बुनी जाती थी, लेकिन वक्त के जाते जाते ये है ना खादी पे बनने लगी, मतलब खादी जॉर्जेट पे, फिर तुषार पे, फिर दुपियोन पे, और फिर चंदेरी मोंगा टिश्यूज पे बनती रही। ये सब बनती रही और कस्टमर ने उसको खुले हाथों से अपनाया भी है। दोस्तों ये बनारसी साड़ी जो हाथ से बुनी जाती थी, वो साड़ियां मेरे मतलब से मैं ये कहूंगा कि जो धागे होते हैं, जिसको हम अभी के जमाने में यान बोलते हैं, वो यान के पतले धागे होते हैं, वो सिंगल धागा अगर बनाया जाए तो इतनी मजबूत नहीं बनती थी। तो उन्होंने क्या किया कि 2, 3, 4 धागों को ऐसा कांत के, जिसको कांतन कहते हैं, आप जानते होंगे, वो कांतन से मोटे धागे बना 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 के फर्स्ट क्लास साड़ी बनाते थे। दोस्तों केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात में हमने बनारस से कलाकारों को, कारीगरों को यहाँ पे रखा है, और वो हमारे यहाँ पे बैठ के सुकून से
बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की ऐसी साड़ियां बनाते हैं कि ये जो हमारी मशीन से बनी या हाथों से बनी जो बनारसी साड़ी जिसको कहते हैं वो, या ओरिजिनल बाजू में रखो, कलर, पैटर्न, डिजाइन, वीविंग, ये सब बाजू बाजू में आप बारीकाई से आई ग्लास से देखोगे ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल बांधन ये कौन सी है बनारसी साड़ी, और ये सूरत में बनी बनारसी साड़ी कौन सी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब मैं बात करता हूं कि एक साड़ी हाथ से बनती थी एक जमाने में, और आज भी प्योर सिल्क में जब बनारसी साड़ी बनती है ना दोस्तों, उसके रेट देखा जाए तो 15-20 हजार से तो शुरू होता है। शादी से शादी बनारसी सिल्क साड़ी खरीदोगे तो आपको 15 से 18 से शुरू होगा और लाखों में जाएगा, और डॉलर्स में भी एक्सपोर्ट होके मिलती है। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपको बनारसी साड़ी रुपया 250 से लेके 4000 तक में बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की साड़ियां उपलब्ध हो जाएगी, बनारसी साड़ी मिल जाएगी। मित्रों, आज मैंने जब बनारसी साड़ी की बात छेड़ी है तो मुझे ये लगता है कि आप ओरिजिनल बनारसी साड़ी, पहले मैं जो बोल रहा हूं उससे परिचित होने के लिए आप कुछ न कुछ नया सोचोगे। अभी आप ये सोचिए कि अगर आप दोनों साड़ी आपके सामने रख देंगे, एक बनारसी साड़ी मशीन से उत्पादित की हुई या ओरिजिनल बनारसी साड़ी, तो आप पहचानोगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं चंद मुद्दे। सबसे पहले, बनारसी साड़ी हाथ में आती है ना, उसको पलटा के देखो। एक तरफ वीविंग, प्रिंट ये सब होगी, पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्लेन है, तो आप समझ जाओगे कि ये बनारसी ओरिजिनल साड़ी नहीं है। दूसरा, जब भी बनारसी साड़ी जो हाथ से बनी हुई होती है ना, तो एक कारीगर एक कोने से धागे को बुनना शुरू करता है, तो जहां से शुरू करता है ना वहां पे एक छोटी सी पिन लगा देता है, और फिर पूरा बिन बुनते 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 बीच में एक पिन लगाता है, फिर आगे जाके उधर बिन मारता है। तो पूरी साड़ी में अनगिनत, गौर से देखोगे, अगर उसमें पिन के मार्क्स हैं, अंदर थोड़े से छोटे से होल है या ऐसे दाग है, तो समझ जाने का कि ये ओरिजिनल सिल्क की साड़ी है। तीसरा ये आता है कि आप जब बनारस आते हो और कोई भी व्यापारी भाई हमको बोलता है ये ओरिजिनल है, ऐसा करके बोलेगा, तो आप उससे इसका सर्टिफिकेट मांगिए कि ये इसकी प्रमाणित कीजिए कि ये ओरिजिनल है। और चौथा, जैसे मैंने बताया, केसरिया में बनी हुई बनारसी साड़ी आपको 250 से 4000 तक मिलेगी, और ओरिजिनल जो बनारसी साड़ी है वो 15-18 से शुरू होती है, 1 लाख के ऊपर जाती है। तो आप, जाहिर सी बात है, आप बोलो, वो व्यापारी बताएगा कि ये ओरिजिनल है, तो आप उसके जब रेट जानोगे तब पता चल जाएगा कि ये कौन सी बनारसी साड़ी है। मित्रों, एक कामयाब कपड़ों के व्यापारी होने के नाते, और आपको कामयाब यही व्यापार में बनाने के लिए, मैं और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी और केसरिया परिवार ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ इस प्रकार के पारदर्शक विचार शेयर करते रहें और आपको मार्गदर्शन देते रहें कि आप जब कपड़ों का व्यापार लेके बैठे हो और आपके शोरूम में अगर आपने सिल्क की साड़ी रखी है, आपने अगर बनारसी साड़ी रखी है, तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे और कौन सी चीज ध्यान में रखेंगे। मित्रों, आशा है मेरा ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव रहा होगा। अगर है और आपको कुछ मार्गदर्शन मिला हो तो आप लाइक बटन दबा दीजिए, और साथ में इसी प्रकार हर वैरायटीज की पारदर्शिता से पहचान कराने के लिए केसरिया परिवार से जुड़े रहिए। आप निश्चिंत होके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बस, आप हैं, हम हैं, कंधे से कंधे मिला के हर महीने, हर दिन, हर पल उम्मीदों के साथ कामयाबी की नई चोटियों को छुएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार।
साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।